Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily The Hindu vocabulary with tricks of August 2, 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है क्वीवर. क्वीवर का मतलब होता है शेक करना. मतलब हम कहते हैं ना कपकपाना, ठंड से कपकपाना या डर से, तो उसे कहते हैं शेक करना, शिवर करना या वाइब्रेट होना. हम हैंड शेक करते हैं ठंड के दिनों में, दोनों हाथ, दैट इज शेकिंग, मतलब कपकपाना. तो क्वीवर जो वर्ड है, इट साउंड्स लाइक शिवर, मतलब शिवरिंग. तो इसी से आपको याद रखना है, क्वीवर साउंड्स लाइक शिवर, और कोई वाइब्रेट हो रहा है, मतलब कोई शिवर कर रहा है ठंड की वजह से या डर की वजह से. देन नेक्स्ट वर्ड है इंडिजेंट. इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, मतलब जिसके पास कोई पैसे नहीं है, गरीब, कोई गरीब व्यक्ति. नीडी जो है, जिसे नीड है, मतलब ज़रूरत है. पेनीलेस, जिसके पास पेनी ही नहीं है, नॉट अ सिंगल पेनी, एक भी पैसा नहीं है उसके पास. तो इससे हम याद रखेंगे इंडिजेंट से. इंडी से याद रखेंगे इंडिया, और जेंट से याद रखेंगे जेंट्स या जेंटलमैन. तो इंडिया को कोई जेंटलमैन है या जेंट्स है जिनके पास पैसा नहीं होता है. इंडिया तो हमारा जाना जाता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हमारा इंडिया बहुत गरीब है. तो उसी से आप याद रखो कि हमारे इंडिया के जो जेंट्स है वो बहुत गरीब है, पुअर है, नीडी है, पेनीलेस है. देन एक्वीटल. एक्वीटल का मतलब होता है फ्रीइंग, डिस्चार्ज या रिलीज. मतलब जो किसी के भी दबाव में ना हो, वो फ्री बर्ड की तरह रहे. ओके, अपना खुद का बॉस. ओके, तो एक्वीटल से हम याद कैसे रखेंगे, देखिए एक्वीटल, एक्ट से आप याद रखो अक्यूज, इट साउंड्स लाइक अक्यूज. एंड क्विट से हम याद रखें, क्विटल का जो क्विट है, इससे याद रखेंगे हम क्विट, मतलब उसको बंद करना है. मतलब कोई एक्यूज़ करना है, जो उसको बंद करना है. तो जिसके ऊपर वो एक्यूज़ कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो जब कोई पर्टिकुलर पर्सन एक्यूज़ करना बंद कर देगा, तो अपोजिट पर्सन फ्री हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा उसके चंगुल से. तो उसी से याद रखो, एक्विटल, एक्यूज़ कर रहा है तो वो क्विट कर देगा, मतलब वो फ्री हो जाएगा. देन मीडियोकर. मीडियोकर का मतलब होता है एवरेज, ऑर्डिनरी या अनएक्सेप्शनल. इसका जस्ट अपोजिट होता है एक्सेप्शनल. एक्सेप्शनल मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो एक्सेप्शनल है, बाकी उससे अलग है. इसका जस्ट होता है एवरेज. मीडियोकर से आप याद कैसे रखेंगे एवरेज पर्सन, तो मतलब सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, दैट इज़ एन ऑर्डिनरी और एवरेज पर्सन. तो कोई मेडिकल में जा रहा है, मेडिकल में कुछ ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि वो इंजॉर्ड ही रहे. बहुत ही सेवर कंडीशन है, सेवर मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में. हम तो नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं मेडिकल में. तो मेडिकल में कोई ट्रीटमेंट करने जा रहा है, दैट मीन्स द पर्टिकुलर पर्सन इज एन एवरेज और ऑर्डिनरी पर्सन. ओके, कुछ करने जा रहा है मेडिकल में. देन रेमेंट. रेमेंट का मतलब होता है क्लॉथिंग, ड्रेस या कॉस्ट्यूम. तो आपने एक कंपनी का नाम सुना है रेमेंट, उसी से आपको याद रखना है. ये जो कंपनी, इसके मोस्ट ऑफ टाइम जब कंपनी इसके नाम रखते हैं ना, तो किसी ना किसी पर्टिकुलर वोकैब के वर्ड से ही वो चेंज कर देते हैं. जैसे रेमेंट है, तो इनको कर दिया रेमेंड. ओके, मतलब खुद का नाम जोड़ते हैं, कुछ वोकैब का ले लेते हैं, मतलब वो मीनिंगलेस ना लगे, उसमें मीनिंग भी आए और खुद का नाम भी है, ऐसे करके बनाते हैं. तो उसी रेमेंट से आपको याद रखना है रेमेंट. ओके, तो रेमेंट कंपनी क्लॉथिंग की है, ऐसे याद रखो. ल्यूक्रेटिव. ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, वेल पेड या रिवॉर्डिंग. ऐसी कोई चीज़, ऐसे कोई प्लेस या ऐसे कोई व्यक्ति जो क्या है, फ़ायदेमंद है.
दैट मीन्स ल्यूक्रेटिव। तो ल्यूक से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक लक, एंड देन नेक्स्ट वर्ड क्या है लक के बाद क्रिएटिव। तो कोई क्रिएटिव है साथ साथ लकी भी है वो, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन इज प्रॉफिटेबल। देन सॉलिसिटस, सॉलिसिटस का मतलब होता है केयरिंग, कंसर्न या वरीड, मतलब जो दूसरों की परवाह करता हो। ओके, तो सॉलिसिटस से हम याद ऐसे रखेंगे, सॉल से हम याद रखेंगे सोल, मतलब अकेला, आत्मा हमारी। सिटस से याद रखेंगे, सीट से याद रखेंगे सिटी। सिटी में कोई अकेला आदमी है जो कैसा है, केयरिंग है, कंसर्न है या वरीड है। वो अकेला है तो वो ऑब्वियसली टेंशन में रहेगा। या सीट से आप याद रखो सीट, ACAT सीट, सीट पर कोई पर्टिकुलर सोल पर्सन बैठा है तो ऑब्वियसली वरीड रहेगा क्योंकि उसके साथ कोई है ही नहीं। ओके, देन रैमिफाई, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैमिफाई। रैमिफाई का मतलब होता है ब्रांच या डिवाइड। जैसे पेड़ की ये डाली है तो इसकी कई सारी ब्रांचेस है, मतलब ये डिवीजन हो चुका है, सेपरेट हो चुकी है, स्प्लिट हो चुकी है, मतलब अलग हो जाना। ओके, तो रैमिफाई से याद रखेंगे पहले तो राम, उसके बाद मीफाई, एमीफाई साउंड्स लाइक क्लासीफाई। तो राम जी ने एक पेड़ का जो है क्लासिफिकेशन किया या कुछ चीज़ों का क्लासिफिकेशन किया, मतलब उसको क्लासीफाई कर दिया, मतलब उसको डिवाइड कर दिया। ओके, तो क्लासीफाई कर दिया मतलब डिवाइड कर दिया। देन पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब होता है बायस्ड। बायस्ड का मतलब जो पार्शियल हो। ओके, मतलब जो किसी एक को बढ़ावा देता हो और दूसरे को डिग्रेड करता हो, दैट इज बायस्ड। वन साइडेड, नैरो माइंडेड। ओके, तो पार्टीशन से हम याद रखेंगे पार्टीशन। ओके, जब मैंने कोई पर्टिकुलर पार्टीशन करे, ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, मैंने बीच में पार्टीशन लगा दिया, एक दीवार खड़ी कर दी, तो ये क्या हो जाएगा वन साइडेड। पहले ये था टू साइडेड, अब हो गया वन साइडेड। और जगह कैसी हो गई, नैरो हो गई एक एक पर्सन के लिए, तो उससे हम याद रखेंगे पार्टीशन मतलब पार्टीशन। पार्टीशन साउंड्स लाइक पार्टीशन, उससे हम याद रखेंगे। देन अनटू वर्ड, अनटू वर्ड का मतलब होता है एडवर्स, मतलब कोई निगेटिव चीज़, जो चीज़ अच्छी नहीं है, निगेटिव चीज़, ट्रबलसम, अनफॉर्चुनेट या एनोइंग। ओके, तो अनटू से हम याद रखेंगे अनटू साउंड्स लाइक अप टू, और वर्ड से हम याद रखेंगे वर्ड। कोई पर्टिकुलर वर्ड अप टू है, अप टू वर्ड है, मतलब एग्जैक्ट वर्ड है वो, लेकिन फिर मैंने क्या किया, इसे अनडू कर दिया। अनडू साउंड्स लाइक अनटू, तो अनडू भी याद रखो और अप टू भी याद रखो। अनडू कर दिया कोई वर्ड, मतलब उसको फिर से मैंने निगेटिव कर दिया, मतलब फिर से उसको बिगाड़ दिया मैंने, ट्रबल सम कर दिया, अनटू वर्ड कर दिया। तो ये थे आज के हमारी 2 अगस्त 2022 की द हिंदू वोकैबुलरी विद ट्रिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।